दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिक और जीनियस इंसान के बारे में जिसको दुनिया फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से भी जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। वंस अगेन वेलकम बैक टू जूम टीवी ऑफिशियल। आइंस्टाइन की एक्स्ट्रा सोचने और समझने की सलाहियत एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। इस चीज का इल्म आइंस्टाइन को खुद भी था कि वो एक जीनियस थ्योरी सॉल्वर हैं, मगर उन्हें इस चीज का डर भी था कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर रिसर्च करने के लिए आखिरी कोशिश तक जाएंगे। मगर आइंस्टाइन ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने अपनी फैमिली को कह रखा था कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए और बची हुई चीजों को गायब कर दिया जाए। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत दिल की करीबी शरेयान फटने की वजह से हुई। तो जब आइंस्टाइन की बॉडी को मौत की वजह जानने के लिए लाया गया तो ऑटोप्सी के दौरान बगैर किसी को बताए एक पैथोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर थॉमस हार्वी था, उन्होंने आइंस्टाइन का दिमाग उनकी बॉडी से निकाल लिया। डॉक्टर थॉमस हार्वी ने ये काम ना तो आइंस्टाइन की फैमिली से पूछकर किया और ना ही हॉस्पिटल के कहने पर। डॉक्टर हार्वी को ये क्यूरियोसिटी थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग कैसा था और वो इतना कुछ कैसे सोच लेता था। डॉक्टर हार्वी की इस क्यूरियोसिटी की वजह से उनको आने वाले फ्यूचर का नहीं पता था कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। मगर जब हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला तो उन्होंने डॉक्टर हार्वी को नौकरी से निकाल दिया। बाद में डॉक्टर हार्वी ने ऐसे तैसे करके एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से इजाजत ले ली कि वो सिर्फ ब्रेन पे रिसर्च करके इस जीनियस ब्रेन से जुड़े फैक्ट्स दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर हार्वी तो एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनको सिर्फ किसी डिजीज से लड़ने के लिए मेडिसिन या किसी का पोस्टमार्टम करने तक का ही पता था। उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया जो कि 1230 ग्राम था। ये वजन नॉर्मल इंसान के ब्रेन से कम था। दोस्तों, नॉर्मल इंसान के ब्रेन का वजन तकरीबन 1400 ग्राम तक होता है। डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन की कई फोटोज ली और बाद में ब्रेन को 240 छोटे छोटे पीसेस में काट दिया और हर पीस को अलहदा अलहदा जार्स में प्रिजर्व करके पूरी दुनिया में न्यूरो साइंटिस्ट्स को भिजवा दिया और कुछ पीस अपने पास रख लिए। दोस्तों, इस ब्रेन में ऐसा क्या था जो किसी और के ब्रेन में मौजूद नहीं होता। डॉक्टर हार्वी ने जो ब्रेन पीसीज अपने पास रखे थे तो उन्होंने उन पीसीज के भी फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्लाइस कर दिए। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसान से ज्यादा सेल्स मौजूद थे। आइंस्टाइन के ब्रेन में मौजूद सेरेब्रम पार्ट एक आम इंसान के सेरेब्रम पार्ट से काफी बड़ा था। दोस्तों, ब्रेन में मौजूद सेरेब्रम पार्ट किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देने में हेल्प करता है, जैसे कि हंसना हो, बोलना हो या फिर किसी भी चीज के बारे में सोचना हो। और इसी के साथ अगर किसी इंसान से गलती हो जाए तो सेरेब्रम पार्ट आपकी बॉडी में नर्व सेल्स के जरिए मैसेज भेजता है कि इस गलती को ठीक करो। यही वजह थी कि आइंस्टाइन का ब्रेन एक आम इंसान के ब्रेन से ज्यादा तेज था, जो हर सस्पिशियस क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेता था। फर्दर एग्जामिन करने पर पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन में पैराइटल ओपर्कुलम मौजूद ही नहीं था, जिसकी वजह से इनके ब्रेन का पैराइटल लॉब एक आम ब्रेन के पैराइटल लॉब से 15% ज्यादा बड़ा था। इसी बेस पर साइंसदानों ने कहा यही वजह थी कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल्स और इमेजिनेशन एबिलिटीज नॉर्मल इंसान से ज्यादा थी और आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन की डेंसिटी भी 17% ज्यादा थी एक आम इंसान से। दोस्तों, अगर आप आइंस्टाइन के ब्रेन की फोटोज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ब्रेन का फोल्डिंग पैटर्न कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा और ये भी एक वजह थी आइंस्टाइन के जीनियस और इंटेलिजेंट होने की। 1998 में डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन पीसेस यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन के मेडिकल सेंटर को डोनेट कर दिए। आज ये ब्रेन आपको फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम के एक बॉक्स में 44 स्लाइड पीसेस में नजर आएगा। 1999 में टाइम्स मैगजीन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी भी कहा था। आइंस्टाइन का बहुत बड़ा हाथ है साइंस की दुनिया में।
आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब E इज इक्वल टू mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉज बताकर पूरी दुनिया को साइंस के न्यू स्टैंडर्ड्स पर खड़ा कर दिया था। इन्हीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉज बताने पर आइंस्टाइन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।